নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में है। आज हम लोग 22वां अध्याय शुभारंभ करेंगे। ये 22वां अध्याय का सारांश पढ़िए। नाम क्या है 22वां अध्याय का? बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। इस अध्याय का सारांश इस प्रकार है। बलि महाराज के आचरण से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने बलि महाराज को सुतल लोक में भेज दिया और वहां उन्हें वर देकर स्वयं उनका द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। बलि महाराज अत्यंत सत्यवादी थे। अपना वचन पूरा न कर सकने के कारण वे अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो सत्य से डिग जाता है वह समाज की दृष्टि में गिर जाता है। एक सम्मानित व्यक्ति नारकीय जीवन का कष्ट भोग सकता है, लेकिन वह सत्य के मार्ग से विपथ होकर बदनाम होने से अत्यंत भयभीत रहता है। बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बलि महाराज के वंश में ऐसे अनेक असुर हो चुके थे, जिन्होंने श्री विष्णु से शत्रुता रखने के कारण अनेक योगियों से भी उच्च स्थान प्राप्त किया था। बलि महाराज को विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की भक्ति निष्ठा का स्मरण था। इन सब बातों पर विचार करते हुए उन्होंने श्री विष्णु के तीसरे पग के लिए अपना सिर दान में देने का निर्णय लिया। उन्होंने इस पर भी विचार किया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार महापुरुष अपने पारिवारिक संबंध तथा भौतिक संपत्ति को छोड़ देते हैं। निस्संदेह वे कभी कभी श्री भगवान को तुष्ट करने तथा मात्र उनके निजी सेवक बनने के लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देते हैं। इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों एवं भक्तों का अनुसरण करते हुए बलि महाराज ने अपने आप को कृतकृत्य अनुभव किया। जब वरुण पास द्वारा बंदी बनाए गए बलि महाराज श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो उनके पितामह प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए और उन्होंने बतलाया कि किस तरह से भगवान ने छल से बलि महाराज की सारी संपत्ति लेकर उनका उद्धार किया है। उनकी उपस्थिति में ही ब्रह्मा जी तथा बलि की पत्नी विंध्यावली ने श्री भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन किया। चूंकि बलि महाराज ने श्री भगवान को दान में सर्वस्व दे दिया था, अतः उन सब ने उनके छोड़े जाने के लिए विनती की। तब श्री भगवान ने बताया कि अभक्त के पास संपत्ति का होना कितना खतरनाक है, जबकि भक्त का ऐश्वर्य श्री भगवान के द्वारा दिया गया वरदान होता है। तत्पश्चात बलि महाराज से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें रक्षा के लिए अपना चक्र दिया और उनके साथ रहने का वचन दिया। पहला श्लोक 1 नंबर। श्री शुक उवाच, बोलिए। श्री शुक उवाच, एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भागवतासुरा विद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविक्लवं वच। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि श्री भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे। यह सोचते हुए कि उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया है, वे इस प्रकार बोले। बलिरुवाच, श्री बलिरुवाच। सोचिए, भागवतम में श्री बलिरुवाच, भागवतम में बलि को कैसे संबोधन किया जा रहा है। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीक्यम सुरवर्य मन्यते तदम्यर्थम
न भवेत् प्रलम्भनम् करोन्मृत्यं तन्न भवेत् प्रलम्बनम्। पदम तृतीयं कुरु शीर्ष्णि मे निजम्। पदम तृतीयं कुरु शिष्येण मे निजम्। अनुवाद। बलि महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार दूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता। अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी चरण मेरे सिर पर रखें। हरि बोल। तो बोली बलि महाराज की जय हो। जय हो। तात्पर्य। बलि महाराज भगवान वामन देव की चाल समझ गए थे, जो कि देवताओं के पक्षधर भिक्षुक बनकर उनके समक्ष आए थे। यद्यपि श्री भगवान का उद्देश्य बलि को ठगना था, किंतु बलि को आनंद आ रहा था कि श्री भगवान किस प्रकार अपने भक्त को ठगकर उसको महिमा प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि श्री भगवान बड़े अच्छे हैं और यह सच है। वे चाहे ठगे या पुरस्कृत करें, वे सदैव अच्छे हैं। इसलिए बलि महाराज ने उन्हें उत्तम श्लोक कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, आपकी प्रशंसा सदा उत्तम श्लोकों से की जाती है। आपने देवताओं की ओर से यह कहकर मुझे ठगने के लिए अपना वेश बदला कि आपको केवल 3 पग भूमि चाहिए, किंतु बाद में आपने अपना शरीर इस हद तक विस्तारित कर लिया कि आपने अपने 2 ही पगों में सारा ब्रह्मांड घेर लिया। चूंकि आप अपने भक्तों की ओर से काम कर रहे थे, अतएव आप इसे ठगी नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, मैं भक्त नहीं माना जा सकता। हाँ, तो भक्तों की ओर से काम कर रहे थे, इसका मतलब क्या? इसका मैंने मतलब ये। हाँ बोलिए। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिवोटीज। विच डिवोटी? दो उनके मानते देवतागण। कैसे? क्योंकि देवताओं की ओर से लिखा गया है कि देवताओं की ओर से वो कार्य कर रहे थे। क्योंकि अदिति माँ ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरा पुत्र का, इंद्र का एक्सेट्रा, इन लोग का गद्दी चला गया, बलि महाराज छीन लिया स्वर्ग लोक एक्सेट्रा। तो भगवान देवताओं के पक्ष में एक्चुअली ये सब छलिया कार्य किया, जो भी किया, यही बोलना चाह रहे। आगे। चूंकि आप अपने भक्तों की ओर से काम कर रहे थे तो अपनी ठगी नहीं मानते। कोई बात नहीं, मैं भक्त नहीं माना जा सकता। फिर भी चूंकि आप लक्ष्मीपति होकर भी मेरे पास दान मांगने आए हैं, अतएव मुझे यथाशक्ति सर्वोत्तम रूप से आपको संतुष्ट करना चाहिए। एक सेकंड, बीच में एक सेंटेंस आया, मैं भक्त नहीं माना जा सकता। हाँ। ये बलि महाराज नम्रता से बोल रहे हैं, तो सबसे बड़ा महान भक्त है। आत्मनिवेदन का उन्हीं का नाम आता है उसमें। यद्यपि आप भक्त के लिए कर रहे थे, मैंने मेरे लिए नहीं, मैं भक्त नहीं माना जा सकता। तो ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे। आगे। अतएव मुझे यथाशक्ति सर्वोत्तम रूप से आपको संतुष्ट करना चाहिए। अतएव आप यह ना सोचें कि मैं आपको ठगना चाहता था। मुझे तो अपना वचन पूरा करना ही होगा। अब भी मेरे पास एक संपत्ति बची है, वह है मेरा शरीर। आपने मेरी संपत्ति तो ले ली, किंतु मेरे पास अपना शरीर अभी बचा है। अब आपकी तुष्टि के लिए मैं अपना शरीर दे रहा हूं, तो आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लें। कोई यह पूछ सकता है कि जब श्री भगवान ने 2 ही पगों में पूरा ब्रह्मांड घेर लिया, तो भला उनके तीसरे पग के लिए बलि महाराज का सिर कैसे पर्याप्त हो सकता था? किंतु बलि महाराज ने सोचा कि संपत्ति की अपेक्षा संपत्ति के अधिकारी का बड़ा होना चाहिए। इसलिए यद्यपि श्री भगवान ने उनकी सारी संपत्ति ले ली थी, तो भी संपत्ति के अधिकारी बलि महाराज का सिर श्री भगवान के तीसरे पग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकेगा। Bali Maharaj, however, thought that the possessor of wealth must be greater than the possession. Therefore, although the Lord had taken all his possessions, the head of the Bali Maharaj, the possessor, would provide adequate place for the Lord's third step. अगला श्लोक 3 नंबर। बिभेमिनाहं निरयत पदाच्युतो बिभेमिनाहं निरयात् पदच्युतो नापाशबन्धाद् व्यसनाद् दुरत्यतात् न पाशबन्धाद् व्यसनाद् दुरत्ययात् नैवार्थकृच्छ्राद्
भवतो विनिग्रहात् नैवार्थ कृच्छान् भवतो विनिग्रह असाधु वादात् भृशम उद्विजेयथा। दसाधुवादात् भृशमुद्विजेत यथा। मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नारकीय जीवन बिताने, गरीबी के लिए वरुण पास द्वारा बांधे जाने या आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं होता हूँ जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। यानी वचन पूरा नहीं होगा तो अपकृति होगा, उसके बारे में तात्पर्य। यद्यपि बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था, किंतु वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी को ठगने के लिए बदनाम होना नहीं तो सकते थे। अपने जस के विषय में पूरी तरह सतर्क कि 3 पग बोला देगा और 2 पग ही दिया, उस तरह से ठगना। अपने जस के विषय में पूरी तरह सतर्क रहने के कारण उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोचा कि बदनामी से कैसे बचा जाए। अतएव श्री भगवान ने उन्हें अपनी बदनामी को रोकने के लिए अच्छी सलाह दी, वे अपना सिर अर्पित कर दे। वैष्णव एक सेकंड, भगवान ने सलाह दी? तो खुद ही बोला। वो तो अपनी बदनामी से बचने के लिए अपना सिर दे रहे थे, लेकिन यहाँ लिखा भगवान ने। एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में। The Lord therefore gave him the good counsel. भगवान ने बोला था क्या उनको? हजम नहीं हुआ। यस, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो बोलते हैं ना कि बुद्धि रूप में भगवान आत्मा में बुद्धि। अच्छा, अंदर से परमात्मा रूप में। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है, हाँ, गुड, अच्छा पॉइंट है। हाँ, आगे बोलिए, कहाँ गए? क्या? अरे अदृश्य हो गए। यस, कंटिन्यू भारती माता जी। हरे कृष्ण। अरे कहाँ गया? बोलिए। गए थे, कट गया था। अच्छा, वैष्णव कभी किसी दंड से डरता नहीं। नारायण सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति सर्गपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यर्थदर्शिनः। कहाँ का श्लोक है? कौन सा घटना में ये श्लोक बताया गया था? कौन किसको बताया था? बहुत बार आया है, याद नहीं आ रहा। और किसी को याद आ रहा है? हिंट देता हूं, ये शिव जी ने बोला था ये श्लोक। और हिंट दूं? पार्वती देवी को। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी, वो वृत्तासुर एपिसोड में ना, हाँ, जब चित्रकेतु को श्राप पार्वती देवी, उस समय शिव जी बोला था। ये नारायण का परायण भक्त है। नाकुतश्चन बिभ्यति, कोई टलमल नहीं करने वाला। सर्ग अपवर्ग नरकेषु, सर्ग भेजो, नरक भेजो, अपवर्ग भेजो, कुछ कहीं भी। अपनी तुल्य अर्थदर्शिना, उनके लिए सब एक जैसा है। जहां भी जाएगा भक्ति करेगा। अगला श्लोक 4 नंबर। पुंसाम श्लाघ्यतामाम, नहीं, पुंसाम श्लाघ्य तमाम मन्ये, पुंसाम श्लाघ्यतामाम मन्ये, पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये, दंडम अर्हत्तमार्पितम, दंडम अर्हत्तमार्पितम, यम न माता पिता भ्राता, यं न माता पिता भ्राता, शुरिद्रश्चादिशन्ति, सुहृदश्चादिशन्ति। अनुवाद। यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के पिता, माता, भाई या मित्र उसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को इस प्रकार दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य श्री भगवान हैं, अतः आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूँ। बलि महाराज का स्तुति, हाँ, वेरी फेमस। भगवान को स्तुति कर रहे हैं बलि महाराज, दंडित होकर भी। सोचिए तात्पर्य।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिया गया दंड भक्त के द्वारा परम कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, सबको कंठस्थ होना चाहिए। ये श्लोक बहुत बड़ा है, बोलिए। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जाने त्वात्मकृतं विपाकम् स्लोली यद्वाग् स्लोली पढ़िए, स्लोली पढ़ने बोला, नहीं पढ़ने नहीं बोला। अच्छा अच्छा यद्वाग्पूर्वे विदधन्वमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। जो आपकी कृपा चाहता है और फलस्वरूप अपने विगत कर्मों के कारण सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों को सहता है, तो तन मन और तथा वाणी से सदैव आपकी भक्ति में लगा रहता है और आपको सदैव नमस्कार करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य पात्र है। निश्चित रूप में पदे सदाय भाग, वो उसका बर्थ राइट है। उस जैसे प्रभुपाद उदाहरण जैसे पुत्र का बर्थ राइट है पिता का संपत्ति के ऊपर, वैसे इसका ये सब भक्त का बर्थ राइट है कि भगवान की कृपा वो पाएगा ही पाएगा। इसमें उसका दावी कर सकता है, भगवान आपको कृपा करना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इतना नेगेटिव सिचुएशन में भी आपका भजन कीर्तन मैंने बंद नहीं किया। ऐसे वन हू सीक्स योर कंपैशन एंड thus tolerates all kind of adverse situation due to the past deeds, who engages always in your devotional service with his mind, words and body. हृदयवाग वपुर भी, तीसरा लाइन देखिए, नेगेटिव सिचुएशन होने के बावजूद हृद वाग वपु, हृद वाग, वाग माने वाक्य, वपु मीन शरीर, हृद माने मन, हृदय, मन बुद्धि और मन शरीर और वाणी से आपका सेवा बंद नहीं किया। तो वो आपका कृपा का पात्र है। वो माने उसका दाया भाग माने ना, पदे सदायक माने तो बर्थ राइट है उसका, उसका अधिकार है आपका कृपा का, मुक्ति का अधिकारी है। हाँ। भक्त जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिया गया तथा कथित दंड अपने भक्त को सुधारने तथा सन्मार्ग पर लाने का उनका एकमात्र अनुग्रह है। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए दंड की तुलना अपने पिता, माता, भाई या मित्र द्वारा दिए गए बड़े से बड़े लाभ से भी नहीं की जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है बलि महाराज का स्तुति, सब ध्यान से श्लोक को श्रवण कीजिए। अगला श्लोक 5 नंबर। त्वं नु नाम असुराणां परोक्षा परमो गुरु, परोक्ष परमो गुरु, यो नो अनेक मदान धानम, यो नो अनेक मदान्धानम विभ्रंसाम चक्षुर आदिसात, विभ्रंसम चक्र आदिशत। क्योंकि आप श्री भगवान हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महानतम शुभचिंतक हैं, अतः आप हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि आप हमारे शत्रु हों। चूंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, अतएव आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं जिनसे हम सन्मार्ग देख सके। तात्पर्य, बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देवताओं की अपेक्षा असुरों का मित्र अधिक समझा। इस भौतिक जगत में जिसे जितनी ही अधिक भौतिक संपत्ति मिलती है, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधा बन जाता है। देवतागण भौतिक धन संपदा के लिए श्री भगवान के भक्त हैं, किंतु यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष रूप से असुरों के पक्ष में नहीं रहते, फिर भी वे उन्हें मिथ्या प्रतिष्ठा के पदों से वंचित करके उनके शुभचिंतक के रूप में कार्य करते हैं। एक सेकंड। The demigods are devotees of the Lord for the sake of material possessions. But although the demons apparently do not have the Supreme Personality of Godhead on their side, he always acts as their well-wisher by depriving them of their possessions of false prestige. ये समझ में आया सबको? प्रभु जी बताइए, ये असुरों के लिए बोल रहे हैं? हाँ,
असुरों को वंचित रखता है। इससे क्या होता है, असुरों का अहंकार चला जाता है। तो सॉरी सॉरी, देवताओं के लिए बोल रहा है, देवताओं को वंचित रखता है। देवताओं को जैसे स्वर्गलोक से वंचित रखा तो इससे अहंकार चला गया। सोचिए, देवताओं को स्वर्गलोक मिला और स्वर्गलोक मिलने के बावजूद हिरण्यकशिपु का घर में पोछा मारता था। मालूम है ना, ये श्लोक आता है, आता है ना, मालूम है ना? नहीं मालूम है किसी को? बहुत बढ़िया। तो इससे क्या होता है, देवताओं जैसा लोगों का भी अभिमान चूर हो जाता है। तो इस तरह से भगवान उन लोग के ऊपर कृपा करता है। आगे। चूंकि मिथ्या प्रतिष्ठा से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए श्री भगवान उन पर विशेष कृपा करके उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा को हर लेते हैं। हरि बोल। ये राक्षस लोगों का भी धन संपत्ति छीन लेते हैं, बल्कि उनको देवताओं का बोल रहा है, देवताओं का जो मित्र प्रतिष्ठा एकदम पोजीशन मिल गया। असुरों को क्या पोजीशन मिला? कुछ पोजीशन ही नहीं है। देवता पोजीशन तो मिला है देवताओं का। जो पोजीशन वाला व्यक्ति, उनका अगर धन संपत्ति छीन लीजिएगा तो क्या होगा सोचिए। हालांकि यहाँ बलि महाराज को भी पोजीशन मिला है, लेकिन एकदम धन संपत्ति छीन के उनको बंदी बनाकर, सोचिए, कोई रस्सी से हाथ पैर बांध लिया, वो भी बलि महाराज का, जो त्रिलोक का स्वामी था। इंद्र को परास्त किया, इंद्र भाग गया डर से, उनको हाथ पैर बांध दिया। सोचिए कितना इंसल्ट। अगला श्लोक 6 और 7। यस्मिन् वैरानुबंधेन जस्मिन् वैरानुबंधेन युद्धेन विबुधेतरः व्यूढेन बुबुधेतरः बहवो लेभिरे सिद्धिं बहवो लेभिरे सिद्धिं यामुहैकान्त योगिन यामुहैकान्त योगिनः तेनाहं निगृहीतोऽस्मि तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वरुणे पाशे बद्धश्च वारुणे पाशे नातिव्रीदे न च व्यथे। नातिव्रीडे न च व्यथे। अनुवाद। आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अंततः महान योगियों की सिद्धि प्राप्त की। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। फलस्वरूप, यद्यपि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है, फिर भी मुझे वरुण पास से बंदी बनाए जाने की न तो लज्जा है और न ही मैं कोई कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। तात्पर्य। बलि महाराज ने न केवल अपने ऊपर श्री भगवान की कृपा की प्रशंसा की, अपितु अनेक अन्य असुरों के प्रति की गई कृपा को भी सराहा। चूंकि यह कृपा उदारता पूर्वक वितरित की जाती है, इसलिए परमेश्वर सर्व कृपालु कहे जाते हैं। बलि महाराज तो निस्संदेह पूर्णतया शरणागत भक्त थे, किंतु कुछ ऐसे असुरों ने, जो रंच मात्र भी भक्त नहीं थे, अपितु श्री भगवान के शत्रु मात्र थे, उन्होंने भी वही उच्च स्थान प्राप्त किया था जो अनेक योगियों ने प्राप्त किया था। क्या है इसका अर्थ? क्या है इसका अर्थ? कौन सा उच्च स्थान प्राप्त किया है जो योगी लोग भी प्राप्त करता है? अरे बाबा, कितना क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या? असुर लोग क्या उच्च स्थान प्राप्त करता है जो योगी लोग को भी मिलता है? ब्रह्मलोक में जाते हैं ना, तो ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति है। हाँ, आगे आगे। इस तरह बलि महाराज की समझ में यह आया कि उन्हें दंडित करने में श्री भगवान का कोई गुप्त आशय था। फलस्वरूप वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा जिस विषम स्थिति में डाल दिए गए थे, उससे वे न तो दुखी थे न ही लज्जित थे। गद्दा चला गया, हाथ पैर बांध दिया रस्सी से, दुखी नहीं थे, लज्जित भी नहीं थे। ठाकुर भगवान ने बांध दिया। धर्मात्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अगला श्लोक 8 नंबर। पीतामहो में भवदीय सम्मता पीतामहो में भवदीय सम्मता प्रराद अविष्कृत साधुवाद
प्रहलाद आविष्कृत साधुवाद भवाद् विपक्षेण विचित्र वैशसाम् भवद्विपक्षेण विचित्र वैशसं सम्प्रापितस्त्वं परमास्वपित्र। संप्रापितस्त्वं परमं स्वपित्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जानते थे कि ये भगवान है वामन रूप में, बलि महाराज? पहले तो नहीं जानते थे, पहले ब्राह्मण ब्राह्मण बोल के संबोधन करा था, फिर शुक्राचार्य ने उनको बोला भाई ये ब्राह्मण नहीं, बटू ब्राह्मण, ये एक्चुअली विष्णु विष्णु है, अब छीन लेगा। तात्पर्य अनुवाद। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मेरे बाबा मान्य। बोला, मेरे बाबा दादू है तो हाँ। विरोचन का पुत्र है ना। बोला जाता है दादाजी ही होते हैं प्रभु जी, बोला जाता है। हाँ बोला जाता है। अच्छा, अनम्यूट करके बोलिए। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध हैं। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दिए थे, फिर भी वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। तो भगवान का हिरण्यकशिपु से तुलना कर रहा है। आप भी हमको हिरण्यकशिपु जैसा। तात्पर्य। प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त परिस्थिति बस अनेक प्रकार की यातनाएं दिए जाने पर भी कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण छोड़कर अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। शुद्ध भक्त कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के विरुद्ध शिकायत नहीं करता। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं। यद्यपि हम उनके जीवन का अवलोकन करें तो हम देख सकते हैं कि यद्यपि उनके अपने ही पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें घोर कष्ट दिए थे, तो भी वे श्री भगवान के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री भगवान द्वारा दंड दिए जाने के बावजूद भी भगवत भक्ति में अचल रहे। अगला श्लोक 9 नंबर। किमात्मनानेन जहति यो अंतता। किमात्मनानेन जहाति जो अंततः किमृक्थ हारे स्वजनाख्य दास्युभि। किंरिक्तहारे स्वजनाख्य दस्युभिः कुञ्जायया संस्मृति हेतु भूतया। किं जायया संस्थिति हेतु भूतया मात्यस्य गेहे किमिहा युसो व्ययः। मर्त्यस्य गेहे किमिहायुषो व्यय। अनुवाद। उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देता है, और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए श्री भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की एक स्रोत मात्र है। उस परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। सामान्य व्यक्ति श्री भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि उसके जीवन काल में उसका परिवार, समाज, देश, शरीर तथा कुटुंब ही सब कुछ है। भला इन्हें छोड़कर कोई श्री भगवान की शरण क्यों ले। किंतु प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम यह समझते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए श्री भगवान की शरण में जाना वही सही कर्म है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध श्री विष्णु की शरण ली। इसी प्रकार श्री बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी तथा अन्य सभी प्रमुख असुरों की इच्छा के विरुद्ध वामन देव की शरण ली। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे भक्तों ने
अपने परिवार तथा घर बार से के सहज आकर्षण को त्याग कर अपने शत्रु के पक्ष की शरण ग्रहण क्यों की? इस प्रसंग में बलि महाराज बतलाते हैं कि यह शरीर भी, जो कि समस्त भौतिक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, एक बाह्य तत्व है। यद्यपि हम शरीर को स्वस्थ एवं अपने कार्यकलापों में सहायक बनाए रखना चाहते हैं, किंतु शरीर सदा काम नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आत्मा हूं जो कि सनातन है, किंतु इस शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद मुझे प्रकृति के नियमानुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है तथा देहांतर प्राप्ति। यदि मैं इस शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य न करूं, मनुष्य को अपने शरीर का उपयोग किसी अन्य हेतु नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जानना चाहिए कि यदि वह शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए करता है तो वह समय का अपव्यय मात्र कर रहा है, क्योंकि जब समय आ जाएगा तो आत्मा स्वयं शरीर को छोड़ देगा। समाज, मित्रता तथा प्रेम में हम अत्यधिक रुचि दिखलाते हैं, किंतु ये हैं क्या? मित्र तथा कुटुंबियों के बीच में वे लोग मोहग्रस्त जीव के परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को मात्र लूटने वाले हैं। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति आसक्त रहता है और वह उससे प्रिय होती है, लेकिन यह पत्नी है क्या? पत्नी स्त्री कहलाती है, जिसका अर्थ है भौतिकता का विस्तार करने वाली। जो व्यक्ति पत्नी के बिना जीवन बिताता है, उसकी भौतिक अवस्थाएं कम विस्तृत होती हैं। जो ही मनुष्य विवाह करके पत्नी से संबंध जोड़ता है, तो ही उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। पुंसस्त्यामि तुनो विव पुंसस्त्यामि तुनिभावमेतं तयोर्मिथो हृदयं ग्रन्थिमाहु अतो गृहक्षेत्र सुताप्त वित्ते दर्णस्य मोहोयमहं ममेति। इस भौतिक संसार का मूल सिद्धांत नर तथा नारी के बीच का आकर्षण है। इस भ्रांत धारणा से, जिससे नर तथा नारी के हृदय बंधते हैं, मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान, कुटुंबी तथा धन के प्रति आकृष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीवन का मोह बढ़ता जाता है और जीव मैं तथा मेरे के रूप में सोचने लगता है। श्रीमद् भागवतम 5.5.8। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए है, अवांछित वस्तुओं की वृद्धि के लिए नहीं। वस्तुतः पत्नी अवांछित वस्तुओं को बढ़ाती है। मनुष्य का जीवन काल, उसका घर, उसके पास की प्रत्येक वस्तु, यदि वे श्री भगवान की सेवा में उचित ढंग से नहीं लगाई जाती, तो वे 3 प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा अधिदैविक के लिए स्थायी दुखदायक। आध्यात्मिक मत बोली, आध्यात्मिक कोई क्लेश नहीं होता है। 3 कष्ट बोले हैं प्रभु। क्या है पहला वाला? आध्यात्मिक ही है। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक। यहाँ तो आध्यात्मिक लिखा है। आध्यात्मिका अधिभौतिक तथा अधिदैविक के लिए स्थायी दुखदायक भौतिक अवस्थाएं उत्पन्न करने वाली बनती हैं। एक्चुअली आध्यात्मिक बोलने से वो क्लेश कैसे हो गया? आध्यात्मिक माने स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ऐसे ना होना चाहिए। दुर्भाग्यवश समाज में इस विषय पर शिक्षा देने वाली कोई संस्था नहीं है। लोगों को जीवन के उद्देश्य के विषय में अंधकार में रखा जाता है, जिससे निरंतर जीवन संघर्ष चलता रहता है। हम योग्यतम का उत्तर जीविता की बात करते हैं, किंतु अंत में कोई बचता नहीं, क्योंकि इन भौतिक अवस्थाओं से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। 10 नंबर श्लोक। इत्थं सनिश्चित्य पितामहो महान् इत्थं सनिश्चित्य पितामहो महान् अगाध बोधो भवता पाद पद्मम् नगाध बोधो भवत पाद पद्मम् ध्रुवं प्रपेदे हि अकूतो भयं जनाद ध्रुवं प्रपेदे यकूतो भयं जनाद भीत स्वपक्ष
क्षपणस्य सत्तमा। भीतः स्वपक्ष क्षपणस्य सत्यम। अनुवाद, मेरे हरे पितामह। कृष्णा प्रभु जी लास्ट लाइन का थोड़ा मतलब बताएंगे, योग्यतम की उत्तरजीविता। ये ऐसे कहा जाता है ना समाज में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे शक्तिशाली है वही रह जाता है। तो ये क्या सत्य है कि जो शक्तिशाली वो भी तो मर जाता है? जैसे प्रभुपाद जी को एक भक्त बताया था, प्रभुपाद जी देखिए पेपर में कितना सुंदर हिटलर के बारे में बताया है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला था उनको, ठीक है हिटलर होगा महान, लेकिन उनके बारे में सोचो, उनके बारे में जो इनको हिटलर को बनाया और इनको जो प्राण ले लिया वो कितना महान होगा सोचो। भगवान के बारे में, क्योंकि जितना भी सोचिए आज तक जितना महान शक्तिशाली व्यक्ति आया है, आज उन लोग कहाँ हैं? कहाँ है अलेक्जेंडर? कहाँ है? सब समय काल में सब चला गया। अनुवाद, मेरे पितामह जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था और जो हर एक द्वारा पूज्य थे, वे इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। आपके चरण कमलों में प्राप्त होने वाले आश्रय को पूर्णतया समझकर ही उन्होंने आपके द्वारा मारे गए अपने पिता तथा अपने असुर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। किसके बारे में बोल रहा है? ग्रैंडफादर, द बेस्ट ऑफ ऑल मैन, प्रहलाद महाराज के बारे में। वो भी डरते थे किससे? साधारण जनों से। इसका क्या अर्थ है? प्रहलाद महाराज सबसे डरते थे जन साधारण से, क्यों? जो उन्हें भगवत नाम लेने से रोकते थे। अगला श्लोक 11 नंबर। अथाहम अप्यात्म रिपोस्तवान्तिकम। अथाहमप्यात्म परिपोस्तवान्तिकम। दैवेन नीत प्रशभम त्यजितश्री। दैवेन नीत प्रसभम त्याजितश्री। इदं कृतान्तिकवर्ति जीवितम्। इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितम्। यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते। यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते। अनुवाद, मैं तो दैववश ही बलपूर्वक होकर आपके चरणों में लाया गया हूँ और आपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन कर दिया गया। सामान्य संसारी लोग भौतिक स्थितियों में रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण पग पग पर आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी नहीं समझ पाते कि यह जीवन नश्वर है। मैं तो दैववश ही उस स्थिति से बचा लिया गया हूँ। समझ में आया सबको अनुवाद? एक बार पढ़ लीजिए। तो ये तो बोल रहा कि जबरदस्ती भगवान ने इनको भिखारी बनाया, जबरदस्ती, है ना? लेकिन साधारण तो क्या होता है, जीवन में लोग भौतिक स्थिति में हर एक पग पग में उन लोग का प्रॉब्लम है। ये तो जबरदस्ती इनको प्रॉब्लम लाया गया है, लेकिन जीवन में हर एक पग पग पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, फिर भी होने के बावजूद सोचता है कि हम अमर बनेंगे, हम मरेंगे नहीं, मृत्यु के बारे में कोई सोचता नहीं है। यही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तात्पर्य, बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कृत्यों की सराहना की। यद्यपि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज के अतिरिक्त असुर परिवारों के सारे सदस्य श्री विष्णु को अपना शाश्वत पारंपरिक शत्रु मानते थे। जैसा कि बलि महाराज ने वर्णन किया है, वास्तव में भगवान श्री विष्णु उनके परिवार के शत्रु नहीं अपितु सर्वोत्तम मित्र थे।
ये इनका पुत्र क्या था? डिवोटी था क्या? विरोचन? किसी को मालूम है ये प्रहलाद महाराज का पुत्र? वो डिवोटी था या डिमन था? डिमन ही होगा शायद, क्योंकि तो उनका नाम नहीं आता। उसका नाम कहीं आया नहीं। हाँ, आगे। अपितु मैं इस मैत्री का सिद्धांत पहले ही बतलाया जा चुका है। जस्याहम अनुगृह्णामि हरिसे तद्धनम शनय। श्री भगवान अपने भक्त का सारा भौतिक ऐश्वर्य छीनकर उस पर विशेष कृपा करते हैं। बलि महाराज ने श्री भगवान के इस व्यवहार की सराहना की, इसलिए उन्होंने कहा, दैवेन नीत प्रसभम त्यजित स्त्री। हम्म? दैवेन नीत प्रसभम त्याजित स्त्री। आपने शाश्वत जीवन के सही पद पर लाने के उद्देश्य से ही मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया। माने मुझे सही रास्ता पर लाने के लिए मेरे सब कुछ हरण कर लिया। वस्तुतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से डरे, जिनके लिए वह दिन रात श्रम करता रहता है। जैसा कि बलि महाराज ने जनाद भीता शब्दों के द्वारा संकेत किया है, प्रत्येक कृष्ण भावना भावित भक्त को उस सामान्य मनुष्य से भयभीत होना चाहिए जो भौतिक संपत्ति के पीछे भागता रहता है। लिखा है ना, आगे आया था ना, प्रहलाद महाराज जैसे मेरे दादाजी भी भौतिक संपत्ति से भागते, मैंने डरते थे साधारण जनसाधारण से, क्योंकि उन लोग का में फंस जाएगा, उसीलिए दूर रहते थे उन लोग से। वेरी नाइस, आगे। ऐसे व्यक्ति यह नहीं जानते कि कठिन जीवन संघर्ष के बाद मनुष्य को शरीर बदलना पड़ता है और यह निश्चित नहीं है कि उसका अगला शरीर किस तरह का होगा। जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है और जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, वे कभी भी भौतिक कार्यकलापों की गुड़दौड़ में नहीं पड़ते। किंतु यदि कोई निष्ठावान भक्त किसी तरह च्युत भी हो जाता है तो श्री भगवान उसे सुधार लेते और नारकीय जीवन के घोरतम अंधकार में गिरने से बचा लेते। वेरी बोल, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। सब ध्यान से सुनिए। Those who are completely established in Krishna consciousness philosophy and who therefore understand the aim of life will never take to the activities of the materialistic dog race. ये भौतिक नहीं फंसेगा वो। अदांत गोभीर विशतांग तमिष्ट्रम पुनः पुनश्चर्वित तर्वणानाम। भौतिक जीवन शैली आखिर है क्या? मात्र चबाए हुए को बारंबार चबाना। यद्यपि ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लोग असंयमित इंद्रियों के कारण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। समझ में आया? चबाया हुआ क्या चबाना? सब रस निकल गया, लेकिन फिर भी लोग इसी को टेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। नूना प्रमत्ता कुरुते भी कर्म। असंयमित इंद्रियों के कारण लोग पाप कर्मों में पूरी तरह लग जाते हैं, जिनसे कष्टदायक शरीर प्राप्त होता है। बलि महाराज सराह रहे थे कि श्री भगवान ने किस तरह उन्हें ऐसे अज्ञान के मोहग्रस्त जीवन से बचा लिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि चकरा गई थी। स्तब्ध मार्तिनम बुध्यते। वे समझ नहीं सके कि मति बुद्धि स्तब्ध मतिर न बुध्यते। हाँ सॉरी, स्तब्ध मार्तिर न बुध्यते। वे समझ नहीं सके कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार भक्तों के भौतिकवादी कार्यकलापों को जबरन रोककर उन पर कृपा करते हैं। अगला श्लोक 12। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। तस्येथां भासमानस्य अजागामा कुरु श्रेष्ठ। सॉरी, प्रहलादो भगवत प्रिय अजागाम कुरु श्रेष्ठ। आजगाम कुरु श्रेष्ठ। राकापतिरिवोत्थित। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब बलि महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे तो श्री भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए, मानो रात्रि में चंद्रमा उदित हो आया हो।
प्रकट हुआ मैंने मर गया ऑलरेडी। हाँ, प्रकट हुआ तो अचानक। दादा हैं तो ऑलरेडी चले गए थे। हाँ, अगला श्लोक 13 नंबर। तमिंद्रसेन स्वपितामहं श्रिय तामिन्द्रसेन स्वपितामहं श्रिया विराजमानां नलिनायते क्षणम् विराजमानं नलिनायते क्षणम् प्रांसुं पिशङ्गां वरमञ्जनात्विषाम् प्रांशुं पिशङ्गां वरमञ्जनत्विषम् प्रलम्ब बाहुं सुभगर्भसभाम् ऐक्षता प्रलम्बबाहुं शुभगर्षभमैक्षत। अनुवाद। तब बलि महाराज ने परम भाग्यशाली व्यक्ति अपने पितामह प्रहलाद महाराज को देखा, जिनका श्यामल शरीर आंखों के अंजन जैसा लग रहा था। उनका लंबा भव्य शरीर पीताम्बर धारण किए था, उनकी भुजाएं लंबी थी और उनकी सुंदर आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी। वे सबके अत्यंत प्रिय तथा मोहक थे। कौन सा लोक से आया होगा? तो ये तो ध्रुव लोक। ये नरसिंह लोक। वैकुंठ लोक। नरसिंह लोक से आया होगा ना? तो वैकुंठ में वैकुंठ नहीं तो है तो उनका प्रभु। तो अपना लोक है ना, ध्रुव लोक। नहीं नहीं अरे नहीं पिता प्रहलाद। ओ तो हाँ प्रहलाद हाँ, महाराज ध्रुव लोक है। सॉरी प्रभु। हाँ, ये तो वैकुंठ में ही नरसिंह लोक है ना प्रभु। अगला श्लोक 14 नंबर। तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रित तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रितः समर्हनं नोपजहार पूर्ववत् समर्हणं रूपजहार पूर्ववत् न नाम मूर्ध्नाश्रु विलोललोचना न नाम मूर्ध्नाश्रुविलोललोचन सव्रीदनीचीन मुखो बभूवः सव्रीडनीचीन मुखो बभूवः। अनुवाद। वरुण पाश से बंधे होने के कारण बलि महाराज पहले की तरह प्रहलाद महाराज को भली भांत सम्मान नहीं दे पाए। उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया। उनके नेत्र अश्रुपूरित थे और लज्जा से उनका सिर झुका था। दादाजी के सामने ऐसे करके बंधा हुआ है तो उनको लज्जा लग गया। ऐसे जस्ट सर नीचे के प्रणाम। अपराध की भावना तो आई जाएगी। तात्पर्य। चूंकि बलि महाराज को भगवान वामन देव ने बंदी बनाया हुआ था, निसंदेह वे निसंदेह अपराधी माने जाने के योग्य थे और बलि महाराज गंभीरता पूर्वक अनुभव भी कर रहे थे कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अपराधी हैं। प्रहलाद महाराज को निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए बलि महाराज लज्जा से अपना सिर नीचा किए हुए थे। आज का अंतिम श्लोक 15 नंबर। सतत्रहासीनमुदीक्ष्य सत्पतिम् सतत्रहासीनमुदीक्ष्य सत्पतिं हरिं सुनन्दाद्यनुगैरुपासितम् हरिं सुनन्दादगुणगैरुपासितम् उपेत्य भूमौ शिरसा महामना उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रुविक्लवा ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रुविक्लवम्। अनुवाद। जब महात्मा प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहां पर सुनंद जैसे अपने घनिष्ठ संगियों से घिरकर एवं पूजित होकर श्री भगवान बैठे हैं, तो उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से छलछला उठी। श्री भगवान के पास जाकर और भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर के बल श्री भगवान को प्रणाम किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय।